चलो हेडिंग डालो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, आप लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चीजों को समझा भी करो कि क्यों पढ़ना जरूरी होता है किसी सब्जेक्ट को। टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। देखो ध्यान दो उधर, जैसे अभी हमने खत्म किया बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री सिर्फ ग्रेजुएशन में ही पढ़ता है आदमी। मान लो तुम हॉर्टिकल्चर से जाकर के अगर पीजी करोगे, मास्टर्स करोगे, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मास्टर्स में भी पढ़ोगे, सुन लो सौम्या, पीएचडी में भी पढ़ना पड़ता है। पीएचडी में तो और हाई लेवल का होता है स्टैटिस्टिक्स। सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, अच्छे से अगर पढ़ोगे ना एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स को, तो देखो कौन कौन से पेपर में ये हेल्प करेगा। सबसे पहले तो तुम्हारे सीटी के पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगा ही। इसके अलावा इस बार से क्या देख रही हूं, पिछली बार तक ऐसा नहीं होता था, इस बार से जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाला एग्जामिनेशन होता है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिए। इसके अलावा नेट के एग्जामिनेशन को दोगे, मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, नेट दोगे, कंफर्म आता है। जेआरएफ का पेपर तुम लोग बोल रहे हो देना है तुम लोगों को हॉर्टिकल्चर से, उसमें भी कंफर्म आता है। इसके अलावा जितने भी अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सीयूईटी जान रहे हो ना, सीयूईटी में भी आता है। मतलब एक बार स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ लिया अच्छे से तो मास्टर्स के सारे एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा। प्लस तुम थीसिस लिखोगे मास्टर्स के सेकेंड ईयर में, पूरे थीसिस में दुनिया भर के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं इन्हीं चीजों की मदद से। समझ में आया? इसलिए अच्छे से पढ़ोगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को। हेडिंग डालो, लिखो सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक डालोगे स्टैटिस्टिक्स में मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन एंड क्या बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अच्छे से पूरा मन लगा के पढ़ना, बिकॉज पूरा मैथ्स ओरिएंटेड टॉपिक होता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में। ध्यान से सुनोगे ना सौम्या, ध्यान दोगे एकदम। जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन जो होता है स्टैटिस्टिक्स में, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है एएम, बोलो जोर से, एएम। दूसरा होता है जीएम और तीसरा होता है एचएम। एएफओ की तैयारी अगर कर रही है तो प्रीलिम्स में आई थिंक मैथ्स में एक टॉपिक होता है टाइम एंड डिस्टेंस वाला, जानती है? टाइम एंड डिस्टेंस में देखना एवरेज स्पीड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, वहां पर हार्मोनिक मीन वगैरह को भी यूज करना पड़ता है। एचएम मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मीन। जीएम मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन। और एएम मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक मीन। क्या होता है? एरिथमेटिक मीन। पढ़ाऊंगी मैं तीनों को, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है बेटा? एरिथमेटिक मीन। लिखो इस तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। AM stands for arithmetic mean. ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो फिर कहीं का नहीं रहता ना, ध्यान रखना। 4 साल में कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हो, सोच लो। अरिथमेटिक मीन, एएम मतलब क्या है बेटा? अरिथमेटिक मीन। पढ़े? हेडिंग डाल लो एएम। सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास का एएम, अरिथमेटिक मीन। लिख लिया ना? ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को। कभी भी किसी भी पेपर में तुमको अरिथमेटिक मीन निकालने नहीं बोलेगा ना, याद रखना। तुमको उसके प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज याद रखोगे। देखोगे, फिर भी मैं सिखा दे रही हूं कि जब तुम एएम का कैलकुलेशन करते हो तो सबसे पहले ये चीज याद रखो कि एएम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार से। एक और चीज, लगातार स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में ये पर्टिकुलर साइन को हम जगह जगह पर यूज करते हैं और इसका मतलब होता है समेशन। क्या मतलब होता है? समेशन। मतलब अगर कहीं पर ये वाला सिंबल लिखा है, मतलब उन सारी चीजों को तुमको क्या कर देना? जोड़ देना।
क्योंकि अरिथमेटिक मीन का देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्स क्या है, जो भी तुम्हारे को डेटा दिया रहेगा उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स। एक्स को क्या कर देना है, सम कर देना है, पूरा जोड़ देना है। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 1 2 3 4 5, कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, 5। तो एन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, लिखो पहले, उसके बाद बात करते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मैं बार बार किसी सब्जेक्ट के बारे में ना इतना बोलती नहीं हूं, रोते हुए देखा है मैंने मैक्सिमम बच्चों को, समझ ही नहीं आ रहा है। और आई थिंक कॉलेज में भी हर क्लास लगती नहीं है स्टैटिस्टिक्स की। So x bar is the symbol for arithmetic mean. Arithmetic mean का formula is summation x divided by n. n is the number of observation. So मैं आज बोल नहीं रही बेटा, n is the number of observations. Very good. हो गया? चलो फॉर्मेलिटी के लिए मैं सिखा रही हूं, बाकी इतना आसान है कि कोई पूछता नहीं, ध्यान से देखोगे। और ये मेरी आदत है कि मैं इसी डेटा की मदद से पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती हूँ, मेरे को ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना। देख रहे हो कितना है डेटा, 5 ऑब्जर्वेशंस है। इसका मीन निकाल करके एक बार देख लेते हैं, बाकी तुमको कोई नहीं पूछेगा। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई एन कितना है बेटा, 5। ऊपर में टोटल कर दोगे तो 15 ही आएगा, नीचे में कितना है 5, 5 तिया 15, आंसर आ गया 3। ये कोई नहीं पूछने जा रहा है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लिख लोगे, लिख लो जल्दी से। एकदम इजी है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये सवाल नहीं आता है। तुमको बेसिक आना चाहिए कि हाँ भाई हमको ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है। हो गया ना? अब ध्यान दोगे ना, पूरा लिखना बंद करोगे, ध्यान से सुनोगे। स्टैटिस्टिक्स में ये 2 टॉपिक्स बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। क्या लिखा है पढ़िए, सेंटर ऑफ ओरिजिन, या सेंटर ऑफ ओरिजिन के अलावा एक और टॉपिक तुमको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा स्टैट्स में, समझ लेना इस चीज को, चेंज ऑफ ओरिजिन। देखना बार बार आता है ये टॉपिक। और इसी के बगल में लिख रही हूं एक और टॉपिक को, विच इज चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल हम लिखित देते हैं कि शायद ही किसी बच्चे को इसका मीनिंग समझ में आता होगा। कभी पढ़े उसके बारे में? सिलेबस में है, मीन है सिलेबस में, मीन की प्रॉपर्टी में ये टॉपिक पढ़ना होता है। और सवाल आता है ना पेपर में, याद रखना, सीयूईटी में भी 1000 बार पूछा है इस टॉपिक को, समझोगे हम क्या बोल रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है दिए गए संख्याओं में, दिए गए ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट संख्या को या तो तुम जोड़ रहे हो या फिर तुम घटा रहे हो। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ ओरिजिन। सुन लिए हम क्या बोले, कांस्टेंट होना चाहिए। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर 2 जोड़ रहे हो मतलब 2 ही जोड़ना चाहिए, ये नहीं कि किसी में 2 जोड़ दिया किसी में 3 जोड़ दिया, सब में कांस्टेंट वैल्यू जोड़ो या फिर घटाओ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। सिमिलरली चेंज ऑफ स्केल में क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट नंबर को पकड़ लो, या तो इसको गुणा कर दो या फिर इसको भाग दे दो। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ स्केल। आ गया समझ में? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मैं बताऊंगी कैसा सवाल आता है, कॉपी करो उसको जल्दी से। सिलेबस में बाबू अरिथमेटिक मीन है, प्रॉपर्टीज पढ़ने के टाइम पे काम आता है बेटा, तो कैसे बोल रहे हो कि नहीं लगता है, पढ़े ही नहीं हो। ये मास्टर्स वाले अभी जो गए हैं ना, उनको भी तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब टॉपिक्स पढ़ने होता है। कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या घटाना है या जोड़ना है या गुणा करना है, जो भी करोगे कांस्टेंट वैल्यू को करोगे। याद रखना है इस चीज को, ठीक है।
Now give the heading properties of arithmetic mean. Next topic is properties of arithmetic mean. Properties of arithmetic mean. इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ना इस टॉपिक को, चाहे तुम CUET दो, चाहे तुम JRF दो, चाहे तुम CET दो, SRF, कोई भी नेट का पेपर, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी को समझोगे, लिखना बंद करिएगा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ, ध्यान से समझना, सब इजी है, सम ऑफ डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या है, ये है तुम्हारे सिलेबस में, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन या डेविएशन, जिसके अंदर याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी, वेरिएंस, ये सब पढ़ा करते थे। डेविएशन का मतलब फिलहाल तुम डिफरेंस मान लो। क्या मान लोगे? डिफरेंस। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। इस क्या? जीरो। बहुत सारे बच्चे इसको रट जाते हैं, लेकिन हमको रटना नहीं है, मैथ्स को रटा थोड़ी ना जाता, समझा जाता है। देखोगे, मैं प्रूफ करोगे क्या है ये, समझोगे। मान लो हमने पकड़ा डेटा x 1 2 3 4 5। अभी जस्ट मैंने तुमको सिखाया था कि इसका मीन कितना आ रहा है बेटा, 3। प्रॉपर्टी बोलता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दोगे, ये मीन है ना, मीन x माइनस एक्स बार, मैंने डिफरेंस किससे निकाला है, सारी संख्याओं का मीन से। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या कहा जाता है? डेविएशन फ्रॉम मीन। एक एक संख्या को पकड़ो और उन सारी संख्याओं का डिफरेंस निकालो उसके मीन वैल्यू से, तो तुम्हें मिल जाएगा डेविएशन फ्रॉम द मीन। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अभी सुनो, कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैंने निकाल दिया ना डेविएशन फ्रॉम मीन। प्रॉपर्टी कह रहा है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। अब तुम इसको सम करो, इसका सम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार। अरे हाँ, इसी को तो सम कर रहे हो, इसको जोड़ोगे तो ये 0 ही आएगा, देख लो जोड़कर। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। So sum of deviation from the mean will always be equal to 0। बहुत सारे बच्चे रट के बना लेते हैं, बट हम बार बार कह रहे हैं रट करके शायद वो एग्जाम तुमको निकल जाए, लंबे रन में तुमको हेल्प नहीं करेगा रटना। बेटा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का लिखो जल्दी से। समय ठंडी लग रही है? अच्छा रुक जाओ बेटा थोड़ा, मैं बताइए ना क्यों अभी AC ऑन करती हूँ, बाद वाली बैच में भीड़ रहती है, वो लोग एकदम गर्म हो जाता है फिर, नहीं तो सामने आके बैठ जाना। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन विल बी इक्वल टू 1 और 0। यस 0। The sum of deviation from the mean will be equal to 0। समझ में आ गया है ना? ये पूरा सॉल्यूशन रट के नहीं जाना, तुम्हें प्रॉपर्टी समझनी है और समझ करके उस चीज को याद रखना है कि जब भी हम मीन से डेविएशन निकालेंगे उसका सम विल बी इक्वल टू 0। हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी बोलने जा रही हूं, कुछ समझ में ना आए तो बोल देना मेरे को। हो गया है? बोर्ड पर ध्यान दोगे। दूसरी प्रॉपर्टी पहले लिखूंगी नहीं, पहले बता रही हूं कि कैसे होता है, क्या मतलब क्या इस प्रॉपर्टी का। x बराबर फिर से वही डेटा लेंगे, कोई लंबा चौड़ा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5।
अब मुझे ये बताओ कि इन सब का सम कितना आता है? सम 15 आएगा। मैंने मीन नहीं पूछा, मैंने सम पूछा। कितना आएगा इन सब का सम? 15, है ना? इन सब का मीन कितना आ रहा था? 3। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम सारे नंबर्स की जगह पर, सारे ऑब्जर्वेशंस की जगह पर, सारे संख्याओं की जगह पर उसी संख्या का मीन वैल्यू रख दें, उन्हीं संख्याओं का मीन वैल्यू रख दें, तो भी सम सेम रहता है। मैं दिखाती हूं। 1 की जगह पर अभी क्या रख दो? इन सारी संख्याओं का मीन कितना है? 3। 2 की जगह पर भी क्या रख देंगे? 3। 3 की जगह पर भी 3। 4 की जगह पर 3। 5 की जगह पर 3, तो भी सम 15 ही आएगा। ये मीन की प्रॉपर्टी है कि अगर मीन वैल्यू को हम सारी संख्याओं के जगह पर रख दें तो भी सम बदलेगा नहीं, इट विल रिमेन द सेम। समझ में आ गया है? श्योर ना? लिखो, पहले इसको लिखो फिर हम लिखाते हैं इसका।